स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन कॉन्वर्सेशंस का, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, सकारात्मक करें और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आज जिस व्यक्तित्व को हम इस विषय पर सुनने जा रहे हैं, हम बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उन्हें हमारे बीच पाकर। वे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं। आपने कई इंस्टीट्यूट को नर्चर करा है, गाइड करा है, मार्गदर्शन दिया है और उनका डेवलपमेंट भी करा है। तकरीबन 25 वर्षों तक श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश के आप स्टेट प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। आइए बड़े ही आदरपूर्वक आप सभी के साथ स्वागत करते हैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट इनकम टैक्स कंसल्टेंट आदरणीय श्री एस.के. सचदेवा साहब का। अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया है। आप आए, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अंकल, हम यह बात कर रहे हैं कि स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। हम दैनिक दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सो रहे हैं और ये जितने भी कार्य कर रहे हैं ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह जीवन हमें मिला क्यों है? यह मात्र एक संयोग है यह कार्य करने के लिए, या यह कोई स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए? असल में विचार व्यक्ति के समय समय पे बदलते रहते हैं। हम शुरुआती लाइफ के, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि हम बाकायदा उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे जिसमें खाना पीना सोना और मरना आखिरी की बात जो है यही थी। ऐसी सोसाइटी में थे जिसमें कि हर संडे को हम लोग मिलते थे, बिछात लगती थी, तीन पत्ती खेलते थे, विस्की पीते थे, नॉनवेज फूड खाते थे और ज़्यादा तीन पत्ती नहीं खेलते थे, सिर्फ दिवाली से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में। लेकिन फिर स्वामी ऐसा कहते हैं कि कभी कभी आदमी को इतना भयानक स्वप्न आता है कि वो नींद में उसकी नींद खुल जाती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम इस गतिविधि से इस रूप से जा ही रहे थे उस लाइफ में कि मेरा एक छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई था, सबसे खूबसूरत था, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, 18 साल की आयु था। उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और हम लोगों की नींद खुल गई। और उस टाइम पे जब तक 12-13 दिन शोक के रहते हैं, हमने गुरुद्वारा इमली साहब वालों को रिक्वेस्ट करी तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ लेकर हमारे घर पे आ गए और रोज़ शाम को वहाँ से एक पाठी आते और वो कथा करते और वो कथा ऐसी दिल में लगी कि मन करा कि अब इनको जाने नहीं दें। वो गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ तो चली गई, पर मैंने अमृतसर से फिर एक हिंदी में बीड़ मंडवाई क्योंकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती है। और फिर 49 साल तक, जब तक मेरी धर्मपत्नी जिंदा रही, हमने उसका हर साल हम दोनों मिलकर पढ़ते थे उसको। और हर साल जब उसकी बरसी आती थी 6 अक्टूबर को, तो उसका हम भोग डालते थे। अब 2 सालों से, जब से 3 साल से जब से मिसेस गई हैं, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जीवन तो उस काम के लिए तो नहीं दिया बना हुआ था। जीवन तो आदमी को अपने जानने के लिए बना हुआ है असल में। और वो जानना जो है, वो हम लोग कुछ बड़े ऐसे खुशकिस्मत रहे कि ऐसे देव व्यक्ति से हमारा सामना हो गया
या उन्होंने हमको अपने फोल्ड में ले लिया कि हम उसको भूल भी नहीं सकते। मैं कल परसों सनातन शास्त्री पढ़ रहा था, उसमें जस्टिस पीएन भगवती साहब जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेख में 2 लाइनें बोली, मैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने कहा है, जीवन की 3 चीज़ें प्राप्त करना मुश्किल है, उन्हें केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। पहली, एक मानव जन्म, दूसरा मुक्ति की इच्छा, और तीसरा महापुरुषों का संपर्क। अगर पहले हिसाब से ही देख लें तो महापुरुषों के संपर्क में ये उसकी कृपा से ही हमको मिले हैं जी। उनकी कृपा से है, हमने कुछ उसमें प्रयास नहीं किया। पता नहीं कोई होगा, कोई पुण्य होगा, हम तो नहीं जानते। जो भगवान सत्य साईं बाबा से हमारा प्रारंभ हो गया जी। तो आपने ये बात बहुत अच्छी बताई, पहले ही प्रश्न का उन्होंने उत्तर दे दिया कि मानव जीवन एक स्वर्णिम अवसर है और इसको जानना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अंकल, आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि यदि हम इस मानव जीवन को जानना चाहते हैं या इसको सार्थक बनाना चाहते हैं, तो एक मनुष्य में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको लगता है कि मानव जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं? ऐसा होता है कि ज्ञान तो बहुत कुछ है जी, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारा है जी। मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अपनी वाइफ से भी कभी नहीं झूठ बोला। नॉर्मली होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर भी वाइफ ने बोला भाई फलां जगह जाना है, हम तो गए नहीं, और बोल दिया वो तो मैं तो गया था, मिला ही नहीं। लेकिन तो मैंने तो ज़िंदगी में सत्य को जो है अपने गांठ में बांध लिया। ज़िंदगी में हमेशा सत्य बोला है, चाहे किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे। कड़वा लगने नहीं मैं देता किसी को वैसे हैं। तो मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में तो मैंने सत्य के आधार के ऊपर जो है जीवन व्यतीत किया है, और मुझे उसमें कोई कहीं दुविधा नहीं आई है। और तो और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में मैंने सत्य बोलकर केस जीते हैं। बहुत सुंदर। तो इसके अलावा और आपको कोई क्वालिटीज़ ऐसी लगती हैं जो मानव जीवन में होनी ही चाहिए इसको सार्थक बनाने के लिए? देखिए, भगवान बाबा तो ऐसा कहते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है जी। लेकिन प्रेम करना किसी से आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो कठिन समस्या हो उसको ही पहले लेना चाहिए। अगर कठिन समस्या को आपने हल कर लिया तो बाकी तो उसके साथ ही आ जाएंगी। वैसे भगवान बाबा ये कहते थे कि जैसे 5 वैल्यूज़ हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो, बाकी 5 के 5 आपके साथ आ ही जाएंगी। अगर हमने सत्य को पकड़ लिया तो बाकी अपने आप ही आने वाली हैं। आपने अगर प्रेम को पकड़ लिया तो बाकी भी अपने आप आने वाली हैं। तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम सिर्फ एक को ही पकड़ लें तो वही बहुत है। अंकल, डेली रूटीन में आप कितना पढ़ते हैं? अब ऐसा है कि जीवन में वो भी समय होता है अलग अलग का जी। जब मैं भगवान बाबा के कार्य के लिए स्टेट प्रेसिडेंट मेरे को नियुक्त किया था, तो ऑफिस में से तो महीने में 15 दिन छुट्टी लेनी ही पड़ती थी। लेकिन ट्रेन में जाते थे तो 24 घंटे थे पढ़ने के लिए। जी। कहीं भी जाते थे तो जो ट्रैवलिंग पीरियड होता है वो पढ़ने का ही होता है। स्वामी नहीं आए हैं, दर्शन के लिए बैठे हैं विरामदे में, तो पढ़ते रहो आप। तो इसलिए भगवान ने पढ़ने का बहुत मौका दिया अपने को, और काफ़ी कुछ पढ़ने को मेरे को, जितना भी भगवान का लिटरेचर है, मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से जितना लिटरेचर है शायद ही कोई किताब हो जो मैंने नहीं पढ़ी हो।
आज भी पढ़ने में समय देते हैं? आजकल तो समय ही पढ़ने का है। अब मेरे पास जीवन का तो कुछ दूसरा रहा नहीं है जी। लेकिन पढ़ने का समय की ये बात है, मुझे तो फील होता है कि मेरे पास समय की कमी है। कारण ऐसा है कि जैसे सुबह में नहा धोकर तैयार होकर थोड़ा सा लेट ही तैयार हो पाता हूँ, 11:30 बजे दफ्तर आता हूँ, तो 11:30 बजे से 2:30 बजे तक पेशेंट्स वगैरह आते हैं जिनको थोड़ी ट्रस्ट की तरफ से किडनी पेशेंट्स को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं आते तो फिर हमारे पास किताब है पढ़ने के लिए। मैंने लेटेस्ट जो किताब पढ़ी पूरन करी वो विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जिसमें से मैंने सनातन सारथी में पढ़ के बताया आपको। वो किताब मैंने यहीं बैठकर पढ़ी कि जिन दिनों में जिस टाइम पे पेशेंट्स नहीं होते थे तो मैं उस किताब को उठा लेता था और उसका क्रेडिट किताब लाने का विजय भाई को है, उन्होंने मेरे को ला के दी थी। हाँ, और दिन में 3-4 श्लोक अगर पढ़ ले उसके तो वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टोटल 580 श्लोक हैं उसमें, तो 3-4 श्लोक पढ़ना, फिर उसकी कमेंट्री पढ़ना, तो उससे और ऐसा है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप थ्रू पढ़ सकते हैं, आपको पूरा धीरे धीरे समझ कर पढ़ना पड़ेगा। तो वो पुस्तक मैंने यहाँ दफ्तर में बैठ कर ही पढ़ी। फिर घर में खाना खाने के लिए जैसे जाते हैं 2:30 बजे के करीब, 4 बजे फिर मैं आराम वगैरह करके उठ जाता हूँ, तो फिर मैं उपनिषद पढ़ता हूँ। और रात के समय पे या मैं महाभारत पढ़ता था, और आजकल मैं श्रीमद् भागवत 4थी बार पढ़ रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत गीता आपकी वन ऑफ द फेवरेट बुक है इतनी सारी बुक्स में? श्रीमद् भागवत गीता तो सबसे सर्वोत्तम है। जी, जी। गीता तो मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है। हाँ जी, तो आजकल श्रीमद् भागवत पढ़ रहा हूँ, और वो भी मेरे को स्वामी ये जो रामकृष्ण हरे कृष्ण हरे राम वाला का आश्रम है, वहाँ के एक स्वामी जी ने 18 वॉल्यूम्स में लाकर मेरे को दी थी। तो वो अभी 11वें स्कंद पे मैं अभी पहुँचा हूँ, 4थी बार पढ़ रहा हूँ वैसे। हाँ, लेकिन जब भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ उसमें नया नज़र आता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया नज़र आता है। आपने यदि बुक 4 बार पढ़ी है, इनके वर्जन्स आपने पढ़े हैं, तो भगवान ने तो बहुत सारी बातें बोली हैं उसमें, भगवान श्री कृष्ण ने। आपको उनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रहती है? मुझे तो गीता की बात हमेशा याद रहती है, और वो भी बात कुछ इस किस्म से है कि मैं समझता हूँ वो भी भगवत कृपा से ही हुआ है। मैं बहुत छोटा था, शायद 3री 4थी या 5वीं क्लास में पढ़ता होगा। सरगोजा में हम रहते थे। सरगोजा लाहौर से करीबन 150 किलोमीटर आगे था, छोटी जगह थी, 50,000 की पॉपुलेशन थी वहाँ पे। और मेरे फादर वहाँ एक बहुत बड़ी फ्लोर मिल थी जिसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी 3600 मन डेली थी, उसके जनरल मैनेजर थे। और मिल के काम के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी ये, उसके लिए लाहौर जाना पड़ता था। और जब भी लाहौर जाते थे तो मेरे लिए कोई ना कोई पुस्तक लाते थे। नॉर्मली चोरों की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, ठगों की कहानियाँ, एक सीरीज़ निकलती थी, वो लाते थे। एक बार जब वो आए तो मैंने पूछा कि पापा जी इस बार मेरे लिए कौन सी किताब आप लाए हैं? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए बेटा गीता की किताब लाया हूँ। और वो गीता की किताब उन्होंने मेरे को हाथ में दे दी। वो उर्दू में गीता लिखी हुई थी। लाहौर यूनिवर्सिटी के एक डीन थे ख्वाजा दिल मोहम्मद, मुस्लिम, जिन्होंने के गीता के संस्कृत के श्लोकों को हूबहू उर्दू की पोइट्री फॉर्म में उसको जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और वो गीता की किताब जो थी वो उन्होंने मुझे ला कर दी। और मैंने जैसे उसका पहला पन्ना पलटा तो उसमें जो पहला श्लोक लिखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से था, तुझे काम करना है ए मर्दे कार,
नहीं इसके फल पर तुझे अख्तियार, किए जा अमल और न ढूंढ इसका फल, अमल कर न हो बेअमल। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मणि अधिकारस्ते। कुछ अनजाने में बचपन में अपने आप ही मेरी गिरह में बंध गया और ज़िंदगी में मैंने उसी के ऊपर चला और पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंकल, ये हम बहुत खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने हमें अपने फोल्ड में रखा और आपको इतने सुअवसर प्राप्त हुए हैं भगवान से डायरेक्ट इंटरेक्शन के। आई एम श्योर आपको भगवान ने बहुत सारी एडवाइस भी कभी समय समय पर दी होगी। ऐसी एक एडवाइस जो आपको, वैसे तो सारी एडवाइस ही भगवान की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बट एक ऐसी एडवाइस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडवाइस के रूप में कहें या किसी हैपनिंग के रूप से कहें, 1986 की बात है। दोनों बातें उसमें आ जाएंगी मैं जो आपको बताने वाला हूँ। एक तो उस दिन मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और उस दिन बहुत ही पेन हो रहा था मेरे को। मेरे दोनों बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, वो भी साथ में थे, मिसेस भी साथ में थी और मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, लेट भी नहीं पा रहा था। भगवान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैंने भगवान को कहा, भगवान बहुत पेन हो रहा है। भगवान ने अपना दायां हाथ ऐसे करके मेरी यहाँ रखा, बोले स्वामी हेल्थ देता। बच्चों की तरफ देखकर बोलता, मदर फादर दोनों को हेल्थ देता। वो दिन है और फिर 2019 तक देख लीजिए मुझे कमर की तकलीफ़ नहीं हुई। अब 2019 में 90 की उम्र में अब तकलीफ़ है थोड़ी बहुत, तो ठीक है, वो तो उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ होता ही है जो है। दूसरी बात जो उन्हीं दिनों में भगवान बाबा ने कही, जो मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हर व्यक्ति के लिए हो सकती है, मेरे लिए तो कम से कम थी। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। और इस सेंटेंस को स्वामी ने एक सांस में 3 बार बोला, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। और अगले आधे घंटे में 10 बार कम से कम हैमर किया उन्होंने। 2 महीने मैं इसके ऊपर मनन करता रहा कि भगवान ने कम से कम 30 बार बोला होगा कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आफ्टर ऑल इसका मतलब क्या है? जैसा मैं समझ पाया अपने जीवन के अनुसार कि दुनिया में जितने भी काम हैं, चाहे वो आपका ऑफिशियल वर्क है, चाहे आपकी सोशल ड्यूटी है, चाहे आपका पारिवारिक काम है, सभी भगवान की पूजा है। और आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है। जिस काम की आज आपको प्रायोरिटी है वही आपको अटेंड करना है पहले। अगर आज आपकी मिसेज बीमार हैं, आपका बच्चा बीमार है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको अटेंड करें। ये नहीं कि आप कहें मुझे भजन पे जाना है। भगवान कभी नहीं कहेंगे, भगवान विल नेवर फील हैप्पी। भगवान तो कहते ही हैं कि आप ध्यान करने बैठे हो और सामने वाला रो रहा है, अरे भाई उठकर उसकी मदद करो। ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ। और फिर मैंने उसको भी गांठ में बांध लिया कि जो भी काम आना है अपने को उसमें प्रायोरिटीज़ में करना है अपने को। एक बार मुझे याद है कि स्वामी के दर्शन के लिए हमेशा 17 नवंबर के करीब जाते थे बर्थडे के लिए। तो मेरी टिकट बुक थी। हमारे इनकम टैक्स केस में एक में रेड हो गया था और उस रेड के केस को शुरू से पहले दिन से ही मैंने तैयारी करनी शुरू करी। इनकम टैक्स ऑफिस में मैं नहीं जाता था, भैया जाते थे, तैयार करके मैं उनको दे देता था। और जनरली उसकी लिमिटेशन होती है, 2 साल के अंदर लिमिटेशन उसकी पूरी होती है। तो
अब लिमिटेशन उसकी मान लीजिए किसी साल में पूरी हो रही थी। अब हमारी टिकट 17 तारीख की बुक थी जाने की। अब उस ग्रुप केस में कम से कम 25-30 केस थे जो तैयार करने वाले थे। सब केस तैयार हो गए मेरे 16 तारीख रात तक जो है, लेकिन एक केस बच गया। अब मैं भैया से एक्सपेक्ट करूं कि वो तैयार करेगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जाकर केसेस को आर्गू करेगा या तैयार करेगा बैठकर। मैं यहीं पर इसकी टेबल पर बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा भगवान विल नेवर फील हैप्पी इफ़ आई गो विदाउट लीविंग माई वर्क। तो मैंने सामने पार्टी बैठी थी, रात का 10 बजे का समय था। मैंने उनको बोला कि मैंने विचार किया है कि मैं 2 दिन के बाद फ़्लाइट में जाऊंगा और मैं कल की टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। वो इतना अंदर से भरा पड़ा था, कहता साहब मैं आपकी टिकट मैं लेके आता हूँ। तो उसको 2 दिन में मैंने उसको केस को कंप्लीट कर दिया और गए, और भगवान के दर्शन बड़े आनंद से हुए, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अंकल, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जिनसे हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। कोई एक ऐसा वाक्य आपके जीवन से जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा? छांदोग्य उपनिषद में एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि भाई मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ कैसे है। तो उसमें उन्होंने ये बताया, अब ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि न तो मेरे अनुमान में थी, न मैंने और कहीं पढ़ा था उसको, और शायद ही लोगों ने पढ़ा हो, मतलब जो उपनिषद पढ़ते हैं ज़रूर उन्होंने पढ़ा होगा। उसमें ये लिखा हुआ था कि ऊपर जो आत्माएं भगवान भेजते हैं, जो आत्माएं उतरती हैं धरती पे, वो वर्षा के माध्यम से उतरती हैं। वर्षा के माध्यम से अगर उतरती हैं वो आत्माएं, तो वर्षा तो नदी में गिरी तो मछली बन गई, पहाड़ पे गिरी, पौधे हुए, बकरी ने चरा तो बकरी पैदा हो गई, मच्छर हुए, कीटाणु हुए। धरती पे गिरी, बंजर धरती पे गिरी तो कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, मतलब वो आत्माएं वेस्ट हो गई, कीड़े मकोड़े ही पैदा हो गए। लेकिन वो वर्षा जो एक ऐसी धरती पे गिरी जिसमें फसल होती है, उस फसल को हमने खाया और उससे हमारे अंदर वीर्य की पैदा होता है इंसान के अंदर, और स्त्री और आदमी के भोग से जो है बच्चा पैदा होता है। लेकिन वो भोजन तो बच्चे ने भी किया, तो वो तो जाया गया। एक बूढ़े आदमी ने किया, वो भी जाया गया। एक इम्पोर्टेंट आदमी ने किया, वो भी, ऐसा लिखा हुआ है उसमें बकायदा, जो मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने खाया भोजन जिसका मतलब है कि जिसमें कि बकायदा वो चीज़ें बायोलॉजिकली कटानो थे जिससे कि बच्चा पैदा हो सकता है। तो आप देखिए अरबों की संख्या में आत्माएं उतरती हैं, लेकिन मनुष्य जन्म लेने के लिए तो जिसके पुण्य होंगे वही पैदा होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात तो कोई क्या हो सकती है। मुझे याद आ रहा है 1978 9 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन था। हम लोग भगवान बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ से मिसेस के साथ, हिंगोरानी साहब थे, शेठ साहब थे, नायर साहब थे, हम सब लोग मिलकर गए थे। और वहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व जो था भगवान ने वाइट फील्ड में ही उस साल में मनाया। और भगवान ने महाशिवरात्रि का जब सुबह के टाइम पे रात को सारी रात भजन अटेंड किया हमने, तो सुबह भगवान ने एक प्रवचन दिया। उसमें पहले तो भगवान ने महाशिवरात्रि के बारे में बताया कि महाशिवरात्रि का क्या अर्थ होता है, लेकिन आखिरी लाइन जो बोली वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था।
और आखिरी लाइन भगवान ने ये बोली कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे जस्ट टू हैव वन विजन ऑफ द गॉड। आज भगवान आप सब लोगों में मनुष्य का चोला धारण करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप उनके कहने पर नहीं चले तो आपसे बड़ा कोई व्यक्ति, अनफॉर्चुनेट व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपनी कमज़ोरी मालूम होती है। मुझे भी अपनी कमज़ोरी मालूम थी। हम इनकम टैक्स के वकील हैं। वकील वैसे ही कौम अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में थे कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते थे, क्लाइंट से पैसे खा जाते थे, अफसर के नाम पे कैसे खा जाते थे, अफसर से मिल के पैसे खा जाते थे। तो मैंने उस दिन ये संकल्प लिया कि भगवान, मेरे से जो अभी तक गलती हुई है, मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा और अपने पोतों तक जो है ईमानदारी की कमाई खिलाऊँगा। और आने के बाद फिर मैंने अपना असेस किया तो मेरा रेवेन्यू उस साल में टोटल रेवेन्यू 44,000 बनता था, ऊपर की आमदन अलग। अब ऊपर की तो बंद हो गई। तो मैं हर क्लाइंट के पास गया, अपने एक एक क्लाइंट के पास, और उनको मैंने बोला कि भाई देखिए, आप हमको इतनी फ़ीस देते हैं, हमारा इसमें निर्वाह नहीं होता, आप कृपा करके हमारी फ़ीस बढ़ाइए। तो हर व्यक्ति ने बोला कि आप जो अपना बिल भेजेंगे हम उसमें से एक पैसा भी कम नहीं करेंगे। और उस साल में मेरा रेवेन्यू 1,20,000 हो गया। लेकिन वो फरवरी के महीने के बाद, ये बाद की बात है, इस बीच में बहुत कुछ घटित हो गया, क्योंकि फरवरी और मार्च में मेन हमारे लिमिटेशन के केसेस ख़त्म होते हैं। आदमी को प्रलोभन तो आता ही है, मेरे को भी प्रलोभन आया। मैंने भी लोगों से पैसे पकड़ लिए कि आपका काम करवाने के लिए इतने पैसे लगेंगे, लेकिन मैंने खर्च नहीं किए। और एक टाइम पे 1978 में मेरी जेब में 50,000 रुपये थे, पर मैंने आई डिड नॉट स्पेंड दैट मनी। और मैंने जाकर हर व्यक्ति को जिनसे पैसे भी लिए थे उनको वापस कर दिए। उसके बाद मन में विचार गया कि भाई अब ये तो हमारा रेवेन्यू तो 44 ही है, कैसे बनेगा। तो विचार आया कि भाई चलो चल के भगवान बाबा से पूछें, चल के भाई संकल्प तो ले लिया, अब इसकी आगे क्या होगा। मन में विचार आते हैं, को विचार आते हैं कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अभी इनकी पढ़ाई होनी है, कोई पत्नी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कितना खर्चा लगता है, बच्चों की शादियां करनी हैं, परिवार है, मदर है, फादर है, भाई हैं, सबकी शादियां होनी है, सब कुछ होना है, तो कैसे करोगे इतने में। लेकिन फिर भी चूँकि संकल्प तो ले लिया था, तो फिर मैं मई के महीने में हमारा डेलीगेशन जा रहा था, तो मैं फिर उनके साथ भगवान बाबा के चला गया। और उस वक़्त जाकर वहाँ पर वाइटफील्ड में ही थे भगवान, समर कोर्स चल रहा था, 1978 का समर कोर्स चल रहा था। बात करने का तो मौका भगवान से नहीं मिला, सामूहिक रूप से मिला, लेकिन सामूहिक रूप के वक़्त मैं अपनी बात तो नहीं बोल सकता था सबके सामने, व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। लेकिन उन दिनों मैं गीता वाहिनी की किताब पढ़ रहा था, और गीता वाहिनी मेरी हेल्प करी। वो होटल में रहते थे, तो मैं सवेरे के टाइम उठ जाता था 3 बजे के करीब, और नहा धोकर ध्यान करके किताब पढ़ते थे। 7 बजे नाश्ता वाश्ता करके चले जाते थे, और फिर वापस आते थे, फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करके फिर किताब पढ़ते थे, फिर 3:30 बजे फिर चले जाते थे। तो एक कहानी गीता वाहिनी में पढ़ने को मिल गई, और उस कहानी में ये था, बाबा ने कहानी बताई कि एक पंडित जी थे, वो गीता के बहुत बड़े स्कॉलर थे,
वो एक राजा के दरबार में गए और उनसे उन्होंने गीता के ऊपर जो है प्रवचन उन्होंने देना शुरू किया, एक श्लोक के ऊपर। शाम हो गई, जो भी उन्होंने बोला उसके ऊपर, शाम के टाइम पे राजा ने बोला कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, लेकिन मुझे इस श्लोक की पूरी समझ में नहीं आई है, आप कल से फिर जो है आप तैयारी करके आइएगा। दूसरे दिन फिर वो तैयारी करके गया। दूसरे दिन फिर जो है था, शाम का जब टाइम हुआ तो राजा ने कहा, पंडित जी मुझे तो लगता है आपको गीता आती ही नहीं है, 2 दिन से आप एक ही श्लोक के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं और मुझको समझ में नहीं आ रहा, आप समझा नहीं पा रहे हो। अब इतना बड़ा स्कॉलर जिसको कि मतलब है कि ये कहा जाए कि तुमको नहीं आता, गीता नहीं आता, तो उसके अहंकार को भी चोट लगी और वो उदास होकर घर चला गया। गीता की तरफ किताब एक तरफ रखी और अपनी चारपाई पे लेट गया। पंडितायन ने आया और उसने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आज आप बहुत उदास हैं। उसने कहा आज बात ही उदास होने की है, 2 दिन से मैं एक प्रवचन कर रहा हूँ एक श्लोक के ऊपर और राजा मूर्ख है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा और मेरे को मूर्ख बोल रहा है वो। तो पंडितायन ने कहा कि पंडित जी ये बताइए आपने कौन से श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उसने कहा मैं उस श्लोक की व्याख्या कर रहा था, अनन्यास चिंता में तो परतुपास्ते, ये जनः परिपास्ते हाँ, तेषां नित्याभियुक्तानां हाँ, योगक्षेम वहाम्यहम्। तो यानी इसकी आपने क्या व्याख्या करी? यानी इसकी मैंने ये व्याख्या करी कि कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मेरा ही नाम का स्मरण करो, तुम मेरे ही तरफ ध्यान रखो, जितने कार्य करो सब मेरे को समर्पण करो। अगर ये सब तुम कर लोगे तो तुम्हारे इस जीवन का भार और अगले जीवन का भार मैं उठाऊंगा। इसका मतलब ये है कि श्लोक के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट भक्त को करना है, दूसरा भगवान को करना है। लेकिन हम तो भगवान का पार्ट भी खुद करते हैं कि भगवान ने देना है कि नहीं देना, हम तो छीने लोगों से। तो पंडित जी ने कहा मुझे भी समझ में आ गई। मुझे क्यों ये सोच के जाना चाहिए था कि भगवान हमको जो है पैसा देंगे, उनकी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, भगवान की इच्छा होगी तो देंगे। मेरे को भी समझ में आ गया कि मुझे क्यों चिंता करने की ज़रूरत है। उसने अगर रूखी सूखी देनी होगी तो रूखी सूखी देगा, नहीं देना होगी तो नहीं देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता वो। तो लेकिन भगवान ने रूखी सूखी नहीं, अच्छी चुपड़ी हुई दी और मैं समझता हूँ ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। आपने बहुत अच्छी बात कही अंकल कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता ही है, चाहे वह माता पिता हो, बुक्स हो, कोई संत महात्मा हो, और वो हमें समय समय पर कुछ सीख, कुछ एडवाइस देता ही रहता है। हम उस एडवाइस को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, ये तो हम कर ही रहे हैं। पर यदि हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और उस पाथ को यदि हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो फिर हम आगे जाके उसमें क्या सक्सेस पाते हैं, शायद से हम उसका अनुभव या उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत ही सुंदर कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह समय हमें दिया, इतना कुछ सीखा हमने। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे बच्चे हैं, हमसे आपने पूछा, जो हमने जीवन में सीखा था वो हमने आपको बता दिया। थैंक यू। आज हमने भी इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, सुना। मुझे चंद लाइनें याद आ गई। कदम ऐसे रखो कि निशा बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशा बन जाए, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जीवन तो हम सभी जी लेते हैं मेरे भाई, पर जीवन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। आइए, किन बातों को हम जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। आफ्टर ऑल, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। वो एक लाइन जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत लाइन है कि देखिए, जिंदगी इजी नहीं हो सकती पर सिंपल हो सकती है। तो जिंदगी डिफिकल्ट तो रहेगी, आइए उसे कॉम्प्लेक्स ना करें।
और उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे बच्चों को माँ बाप ने कैद नहीं कर रखा था, उनके ऊपर पूरे मोहल्ले का हक था। आजकल बच्चों को माँ बाप ने कैद कर लिया है, मोहल्ले का हक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि छोटे बच्चे को मोहल्ले ही पाल ले तो अच्छा रहता है, माँ बाप पालने जाए तो बिगड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक वो हु टेक देमसेल्व्स सीरियसली एंड टेक देयर वर्क लाइटली, और दूसरे वो जो हु टेक देमसेल्व्स लाइटली एंड टेक देयर वर्क सीरियसली। एंड पीपल हु टेक देमसेल्व्स लाइटली एंड टेक देयर वर्क सीरियसली, उनके गुस्सा कम आता है क्योंकि वो अपने आप को कम वैल्यू देते। वो कहते हैं यार मैं तो, मतलब वो साहिर का वो लाइन है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे।